देखिए, मैं बीजेपी को 2 बार वोट दिया हूँ, मैं उनका समर्थक रहा हूँ, पर मैं अंधा नहीं हो सकता। जो चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, उनको मैं देख के अनदेखा नहीं कर सकता। उस सिलेंडर को पिछले 70 साल में बढ़ते हुए 400 तक पहुँचा वो, कांग्रेस के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में 9 साल में वही सिलेंडर 400 से 1200 पे आता है। ठीक है, गरीब का जो 100 रुपया है वो 10 रुपये में कन्वर्ट हो गया और जो अमीर का 100 था वो कई हज़ार में चला गया है। इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। 90 से 95% जो मीडिया है उन्होंने कंट्रोल करके रखी है। जो हमको दिखाया जाता है, जो परसेप्शन तैयार की जाती है कि ये हो रहा है, वो एक्चुअल में हो नहीं रहा होता। हम अपनी जेबें अगर खंगाल के देखें, अपना आंकलन करके देखेंगे हमने कितना विकास किया है, तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो है विकास रुका है। दिन में 500 रुपये जो कमा रहा है, शाम में 700 का खर्च हो रहा है। जो ये जीडीपी की बात करते हैं, मैं एक आम जन से पूछता हूँ कि उसके जीवन में क्या सुधार हुआ है, वो आपको खुद बता देगा कि भाई मेरी दुर्दशा क्या है। पहले होली, दिवाली, जब बड़े बड़े जितने नए साल के त्यौहार थे, लोग खुल के मनाते थे, पैसा होता था जेब में। अगर सच में देश विकास कर रहा होता तो आम जनता इस समय दरबदर ना होती। उनके सर पे सब पे छत होता, तन पे कपड़ा होता, पेट में रोटी होती और आय का साधन होता, जॉब्स होती, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या लगता है पिछले 10 वर्षों के अंतराल में कितना मोदी जी ने काम किया है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए, अगर हम पिछले 10 वर्षों का आकलन करें, आकलन हम किस बेस पे करते हैं? क्या जनता को फ़ायदा मिला है या नहीं, ये आकलन होना चाहिए। ये आकलन नहीं होना चाहिए कि किसी अडानी को फ़ायदा मिला है या अंबानी को। जनता का अगर आप देखें हाल इस समय बहुत दुर्लभ है। दिन में 500 रुपये जो कमा रहा है, शाम में 700 का खर्च हो रहा है। इस तरह के टैक्स लगाए गए हैं कि जनता की जेब जो है खाली की जा रही है और किसी और की जेब भरे जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर में अगर जनता के नज़रिए से हम देखें, मैं एक आम जनता हूं, तो हमारे लिए 9 साल जो हैं बहुत बुरे गुजरे हैं। अब बात आती है 2024 के इलेक्शन की। जनता मोदी जी को हटाना चाहती है, ये बात पक्की है, पर उसके पास जो है विकल्प नहीं दिख रहा है। जो आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं, उनके अंदर में भी एकजुटता नहीं है। इंडिया जो गठबंधन बनना है, उसमें हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। बुरे तरीके से जो है कांग्रेस और जो अन्य पार्टी थे, मोदी जी ने पछाड़ दी। तो अगर मोदी जी को हराना है, या बीजेपी को, मोदी जी नहीं कहूँगा मैं, वो तो एक व्यक्ति हैं, पर बीजेपी को अगर हराना है, जो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से देश की दुर्गति हुई है, एक परसेप्शन उन्होंने तैयार किया है कि भाई सब अच्छा हो रहा है। क्यों? 90 से 95% जो मीडिया है उन्होंने कंट्रोल करके रखी है। जो हमको दिखाया जाता है, जो परसेप्शन तैयार की जाती है कि ये हो रहा है, वो एक्चुअल में हो नहीं रहा होता। हम अपनी जेबें अगर खंगाल के देखें, अपना आंकलन करके देखेंगे हमने कितना विकास किया है, तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो है विकास रुका है। कुछ पूंजीपतियों का विकास बढ़ा है, वो उनकी मेहरबानी से बढ़ा है। क्या वो वोट लेके हमारे लिए काम करने आए थे या उन पूंजीपतियों के लिए? ठीक है, गरीब का जो 100 रुपया है वो 10 रुपये में कन्वर्ट हो गया और जो अमीर का 100 था वो कई हज़ार में चला गया है। इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। ठीक है, इनकी सरकार के अंदर में गरीब पछड़ता ही गया है। क्या करते हैं, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। 1200 रुपये का सिलेंडर कर देंगे, 400 का जो सिलेंडर था, उस सिलेंडर को पिछले 70 साल में बढ़ते हुए 400 तक पहुँचा वो, कांग्रेस के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में 9 साल में वही सिलेंडर 400 से 1200 पे आता है। कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई? कई 100 गुना की बढ़ोतरी हुई। फिर क्या करेंगे, उसी 1200 में से आपको 100 रुपये का राशन आपकी जेब में डाल देंगे या आपको सब्सिडी 50 रुपये दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा लिया जाता है, आपको कम दिया जाता है, आपको मूर्ख बनाया जाता है और इस प्राची से झूठ बोल परोसे जाते हैं। अगर सच में देश विकास कर रहा होता तो आम जनता इस समय दरबदर ना होती। उनके सर पे सब पे छत होता, तन पे कपड़ा होता, पेट में रोटी होती और आय का साधन होता, जॉब्स होती, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती। पर नहीं, ये चीज़ें जो है आपने जैसे महंगाई की बात की कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पर सरकार वहीं पे एक देती है, डेटा देती है कि पर कैपिटा इनकम जो है तो हमारी सरकार के अंदर में डबल हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो इसको कैसे देखते हैं फिर जी? सर, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मैं बीजेपी को 2 बार वोट दिया हूँ, मैं उनका समर्थक रहा हूँ, पर मैं अंधा नहीं हो सकता। जो चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, उनको मैं देख के अनदेखा नहीं कर सकता। जो ये जीडीपी की बात करते हैं, मैं एक आम जन से पूछता हूँ कि उसके जीवन में क्या सुधार हुआ है, वो आपको खुद बता देगा कि भाई मेरी दुर्दशा क्या है। पहले होली, दिवाली, जब बड़े बड़े जितने नए साल के त्यौहार थे, लोग खुल के मनाते थे, पैसा होता था जेब में। आज की डेट में दिवाली आती है तो लोग सोचते हैं कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मिठाई भी ला पाएंगे कि नहीं, रिश्तेदार के जाना है तो क्या उसको दे पाएंगे कि नहीं, कपड़ा लेना है कि ले पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ से आकलन होना चाहिए, उनका डेटा फर्जी है।
हर चीज़ के साथ उन्होंने छेड़खानी की है। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन देखिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, आज वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो गया उसको इंडिपेंडेंस। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो यूजीसी का है, चाहे वो नीति आयोग है, सबको इन्होंने अपने अधीन कर लिया है। जो ये चाहते हैं वही करते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। प्रजातंत्र ऐसे सफल नहीं होगा, विफल हो जाएगा। हम लोग जो आज इस समय बहुत ऊपर निकल जा चुके होते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था ऑलरेडी। 9 की दर पे हमने ग्रोथ को पा लिया था, आज वही ग्रोथ दर 4 से 5 पे आ गई है। बाकी वैश्विक मंदी का भारत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का देश है। ये भारत जो है सोने की चिड़िया है, यहाँ हर चीज़ उगती है। मैं जर्मनी में रहा, बाहर रहा, मैंने वहाँ देखा कि कोई भी चीज़ जो है उनके वहाँ उगती नहीं है, कोई चीज़ वहाँ उगती नहीं है, वो सब इंपोर्ट करते हैं, फिर भी वो विकसित हैं। हमारे देश में आप देखिए क्या नहीं होता है, कितना रिसोर्स है, कितना ह्यूमन रिसोर्स है। जर्मनी, आप जर्मनी से रहकर आए हैं, तो बेसिक जो डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, क्या मतलब ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए जो वहाँ पर हो रहा है पर यहाँ पर नहीं हो रहा है? वो देखिए ग्राउंड लेवल पे क्या होना चाहिए, आम जो जनता चाहती है वो मूलभूत सुविधाएं चाहती है। मूलभूत सुविधा में उनके सर पे छत हो, तन पे कपड़ा हो, पेट पे रोटी हो, ठीक है, और आय कमाने के कई सारे उनके पास साधन हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, अच्छी एजुकेशन हो। अगर ये सब होता तो आज हमारी प्रगति बहुत ऊपर चली गई होती। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था में और जहाँ की एजुकेशन व्यवस्था में? सर वहाँ की जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिग्रियाँ परोसी जाती हैं। अब मान लीजिए इग्नू के बच्चों के पेपर देख लीजिए, वो कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, फिर भी वो पास हो रहे हैं, ठीक है। उनको स्किल दिया नहीं जा रहा, नॉलेज उनके पास प्रॉपर है नहीं है। जितने भी डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं आज की मार्केट में फिट नहीं बैठ रहे हैं। वो चीज़ हमको वहाँ से लानी पड़ेगी। वो जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। वहाँ पे बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उसको उसी समय से ही कहीं ना कहीं इंटर्नशिप पे लगाया जाता है, नई चीज़ें वो सीखता है। पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज चाहिए, ताकि लोग जो हैं अपने जो है इसी वजह से जो जर्मनी ने सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए हैं वहाँ पर जी, पूरी दुनिया में। ऐसा देश है, उसकी 8 मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब 80 मिलियन, 8 करोड़। हमारे देश की 140 करोड़ है। इतना युवा है, अगर उस युवा का हम इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन का तो कमी है। सबसे मेन बात ये कि अगर कोई युवा सक्षम है, अगर कोई युवा सक्षम है देश के अंदर में, तो उसका ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, वो वहाँ बाहर जा रहा है। उसका कारण ये है कि जहाँ हमारा जो युवा है, कोई साइंटिस्ट है जो बड़ा पढ़ लिख जाता है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई रिसर्च वो करता है, उसको उसका पैसा नहीं अच्छे से मिल पाता है, फिर वो बाहर की कंपनी में, जर्मनी में जाएगा, यूएसए में जाएगा, वहाँ उनकी उन्नति करेगा, वहाँ उनकी प्रगति बढ़ेगी। अमेरिका की बात करता हूँ मैं, या जर्मनी की बात करता हूँ, उनके अपने देश में वहाँ के लोग इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है, या फिर उनकी डेवलपमेंट में उनका उतना रोल नहीं है अमेरिका के अंदर जितना बाहरी लोगों का है। क्यों? अमेरिका इंसेंटिव देता है। हमारा कोई बच्चा है अगर अच्छा पढ़ता है, लिखता है, उसको वहाँ बुला लेता है, वहाँ साइंटिस्ट बना लेगा, कोई ना कोई नया जो है आविष्कार करवा लेगा। यहाँ से जो हमारा ब्रेन, हमारी पढ़ाई, हमारा पैसा लगा के गया, वहाँ जाके उसको परोस रहा है, उसकी प्रगति में काम कर रहा है, हमारा देश फिर पछड़ रहा है। तो यहाँ सरकार को ये नीति बनानी चाहिए कि इस तरीके के जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए, अच्छा पैसा दिया जाए, अच्छी नौकरी दी जाए, ताकि जो है वो अपने देश के विकास में काम लगा सकें।